वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बहस यह हो रही है कि अगर बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारों में कुछ बढ़ोतरी कर दी गई है और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास उनको कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए गए, तो इसमें कांग्रेस और टीएमसी को परेशानी क्यों हो रही है? इस फैसले को राजनीतिक तौर पर जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और क्यों देश के सुरक्षा बलों पर शक किया जा रहा है कि उन्हें अगर ज्यादा अधिकार दे दिया गया तो यह राज्य के फेडरलिज्म पर, एक संघवाद पर एक हमला है? तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेहा शालीन दुआ है, जीएस बाली जी कांग्रेस से है, संजीव श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ है, राजपुंज जी है राजनीतिक विश्लेषक और ललन सिंह जी है पूर्व अधिकारी बीएसएफ। राजपुंज साहब कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक से पहले उन्होंने हाथ उठाया था। राज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा हूं कि इन दो राज्यों को ही दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है कि यह फैसला सिर्फ इन दो राज्यों पर लागू होगा, 10 राज्यों इसके जद में आएंगे जो फैसला है, लेकिन दो राज्यों ने इस पर सवाल उठाया। इसलिए सवाल यह उठ रहा है कि इन दो ही राज्यों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इसके मायने आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये हमेशा ये राज्य हैं, टीएमसी हो या इस समय पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, ये केंद्र का कोई भी निर्णय होगा उसके हमेशा ये अपोजिट में खड़े होंगे, उसके कभी विरोध ही करते नजर आएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। और ये मत समझे कि केंद्र का है, ये इस समय देश की सुरक्षा का मैटर है, जिसपे इनके पूर्व जो इनके सीएम थे अमरिंदर सिंह जी कई बार आके दिल्ली में मिले माननीय गृह मंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है। इस बारे में उन्होंने कई चीजें बताई होंगी। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है इस देश की सुरक्षा के अंदर। अगर ये अपने जो एक्स इनके सीएम है, अगर ये समझते हैं कि वो उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, जितने साल से वो सरकार चला रहे कांग्रेस की, तो उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे। अब इनके जो अध्यक्ष हैं वो इमरान खान जी के पास जाते हैं, बाजवा जी से मिलते हैं, तो उनके ऊपर भी तो उंगली उठाए ना। वो क्या कर रहे हैं? उनको तो ये आज फिर अध्यक्ष बनाने के लिए फिर दोबारा से सोच रहे हैं। तो मतलब इस प्रकार की दोहरी जो इस प्रकार की प्रक्रिया है, ये ना करें। तो बाली साहब को मैं यही कहूंगा, देखिए बाली साहब, देश की सुरक्षा का मैटर है, इसमें कोई किसी राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। 3,323 किलोमीटर फैला हुआ है, जो आपके इधर गुजरात से चलता है और जाकर लद्दाख तक खत्म होता है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। तो इतनी बड़ी उस बॉर्डर लाइन को सुरक्षा में उसको देखना, उसकी सुरक्षा करना कोई आम चीज नहीं है। बीएसएफ के और दायरा बढ़ेगा, और जो ऐसी गतिविधियां हैं, जो नशे के पदार्थ आ रहे हैं, जो ड्रोन से ऐसे और चीजें वहां से फेंकी जा रही हैं, आ रही हैं, तो होगा कुछ ना कुछ इसमें भी। क्योंकि अगर देखिए, अगर जो यहाँ पर अगर आप बाली साहब ये सोच रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसा इसमें कुछ मैटर है या क्या है, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता। गुजरात का जो 80 किलोमीटर का दायरा, बाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पुंज साहब, मैं बाली साहब के पास जाना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल के साथ मैं बाली साहब आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा तो नहीं है कि देखिए, आपके जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, वो कह रहे कि भैया चन्नी साहब को कुछ पता ही नहीं है, वो सोच लेते, उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या मांगना है उनको यही नहीं पता है, तो पार्टी में ही अपने आपस में उलझ पड़े हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए चन्नी साहब जो है इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे पुनः निवेदन, जो सज्जन पहले बोल रहे थे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ जो वो कह रहे थे। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं उनके बारे में बताता हूँ, अपने अध्यक्ष महोदय नवजोत सिंह सिद्धू साहब के बारे में भी मैं बताता हूँ। बहुत नजदीक हूँ और उनके भी बहुत नजदीक रहा हूँ। प्रवक्ता उन्होंने भी बनाया था, तो इन्होंने भी बनाया। मैं आपको ये भी बता दूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 4.5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह जी, वही आज क्यों, अगर वो 4 साल से कह रहे थे कि हमारे यहाँ ड्रोन आ रहे हैं, हमारे यहाँ अगर सुरक्षा की कमी है, अगर हमारे यहाँ पे ड्रग्स आ रही है, हथियार आ रहे हैं, तो फिर तब क्यों नहीं लगाई? पहली बात ये कह रहे हैं। अब हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री जाखड़ साहब, उन्होंने भी, तो मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अध्यक्ष वो भी रह चुके हैं, तभी मैं पार्टी में था। अब रही बात इनकी नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, अमरिंदर सिंह साहब कहते हैं उनके बारे में सबसे बड़े, अब मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मेरे उम्र में बहुत बड़े हैं अमरिंदर सिंह साहब, और मेरे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के जितने बड़े संबंध बार बार कहूंगा अमरिंदर सिंह साहब के थे, शायद हिंदुस्तान में किसी बंदे के थे ही। अरुणसा आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे उसके संपर्क में हम लोगों ने, आपके गृह मंत्री जो हिंदुस्तान के 20 दफा हम लोगों ने रिक्वेस्ट की उन लोगों से, उसको वीजा नहीं दिया गया। हम धन्यवाद भी करते हैं इस बात का, गृह मंत्री का, कि गृह मंत्री ने जो ये बार बार गृह मंत्री से मिलते थे
कहते थे मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, ये कहते थे मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। वाली साहब हम बात बीएसएफ पे कर रहे हैं, आप कहाँ किसान और वीजा पे पहुंच जाते हैं? मुद्दे पे रहिए वाली साहब। नहीं मुद्दे पे आइए ना सर, मुद्दे पे आइए। जी लल्लन सिंह साहब भी कह रहे हैं कि घुमा फिरा बात मत करिए, मुद्दे पे आइए। मैं वाली साहब 1986 आपको याद दिला देता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। 1980 में सुरेश अरोड़ा, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता और राजदीप सिंह IPS, इनके ऊपर क्या आरोप किया था आपको याद है? दिल्ली इंडिया का ड्रग्स के संरक्षणों को इन्होंने कितनी बेहतर ढंग से लेआउट किया था, आपको याद होगा। इन अफसरों का नाम मैंने बताया, दिनकर गुप्ता पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस चीफ, वो कहाँ थे? वो इन्होंने पूरे दिल्ली को हिला दिया था। पंजाब पुलिस और BSF, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन BSF को आप तौलिए मत। ये एशिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक फोर्स है, जिसको पैरामिलिट्री बोलते हैं। इसको पुलिस की काम 80% आती है, और अगर सेना की पूछे तो उसकी भी 80% आती है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, बंगाल और आपको क्यों तकलीफ है? क्योंकि आपको राजनीति करनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 65 का कमीशन ऑफिसर इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून का, आप उसको चैलेंज मत कीजिए। आप नवजीत सिंह सिद्धू को मत कीजिए। मैं NIS पटियाला में 1 साल डिप्लोमा होल्डर भी हूँ, मुझे स्पोर्ट्स भी मत बताइए। पंजाब में मैंने 8 साल काटे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, BSF जो 50 किलोमीटर दिया गया है वो एकदम सही है, इसमें कोई। वाली साहब अधिकारी बोल रहे हैं, BSF के पूर्व अधिकारी है, देश के पूर्व सैनिक है, उनका तो सम्मान कर लीजिए। बोल दीजिए सर, कुछ कहना चाह रहे, सम्मान कर लीजिए आप, पूर्व सैनिक है इस देश के वो। आपका हो सकता है, हम लोग भी 1974 के गवाह हैं। वाली साहब सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं, आपको नसीहत दे रहे हैं, सुन लीजिए। राजनीति मत कीजिए। आपका दिनकर गुप्ता जो इंटेलिजेंस का चीफ था पंजाब पुलिस का, वो क्या किया था? कौन किसी चट्टोपाध्याय डायरेक्टर जनरल, उन्होंने आरोप लगाया था। मैं आपको टीवी के ऊपर बता रहा हूँ, आप पुलिस को BSF के साथ मत करिए। पुलिस भी बहुत अच्छी है, लेकिन BSF में अगर नोटिफिकेशन में आदेश दिया गया तो उसके बारे में BSF के पूर्व अधिकारियों पे भी सवाल उठाना, कभी सेना के जवानों पर सवाल उठाना, कभी उनको सड़क छाप कहना। संदीप दीक्षित जी ने कहा था ना, शीला दीक्षित के बेटे ने सड़क छाप विपिन रावत जी को, तो ये कांग्रेस का काम है। उनके जो अभी अध्यक्ष बने हैं सिद्धू जी, उन्होंने बोला कांग्रेस तो रहने ही दे, कुछ भी आप लोग बोलती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप हमें। चलिए बाली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, न्याय शालीन दुआ जी आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं संजीव जी के पास जाना चाहूँ, मुद्दे पे रहे, हम मुद्दे से भटक जाते हैं। संजीव जी मैं आपसे समझ, बाली साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, संजीव जी को सुन ले। बाली साहब मैं आ रहा हूँ, आपके राज्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल ही उनसे पूछ रहा हूँ। नेहा जी बाली जी, मैं दोनों से गुजारिश है नेहा जी और बाली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजीव जी जी नेहा जी, मुझे पता है, मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं दे रहे, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि BSF का सम्मान अपमान तो ना करे, सम्मान तो बिल्कुल वो हम भी कह रहे हैं कि पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं, उसके बीच में आप बोल रहे हैं। बाली साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, और नेहा जी आपके पास भी। मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव, ये जो फैसला लिया गया है, जो राज्यों में दायरा बढ़ा दिया गया, पश्चिम बंगाल, वहां पर घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, और जिस तरह के वहां के हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी हम देखें वहां पर किस तरह की वहां की जो मौजूदा सरकार है, वहां की मौजूदा सरकार की जो नीतियां है, वो किस तरह से घुसपैठियों को एक तरह से शरण देने वाली नीतियां, ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। पंजाब की जो स्थिति है मौजूदा, चाहे हम किसान आंदोलन ले ले, और किसान आंदोलन की आड़ में जो वहां पर कभी खालिस्तान आंदोलन पनपता था, उसको जो एक हवा मिली है, वो भी हालात किसी से छिपे हुए नहीं। तो उसके मद्देनजर ये जो फैसला लिया गया है, ये सुरक्षा के मद्देनजर कितना अहम देख पा रहे हैं, और क्या इसका आने वाले दिनों में हमें परिणाम देखने को मिलेगा, जरा ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। संजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि ये जो सुरक्षा की जो स्थितियां जो बनी हैं, जो अनिश्चितता बन रही है, जो खतरे बढ़े हैं पूरे साउथ एशिया में, जैसा कि मैंने कहा कि जो आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। अभी आपने देखा कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की एक बहुत बड़ी
अब तक की सबसे बड़ी खेप सबसे बड़ा जो सीजर है वो अभी किया गया। और ये जो हेरोइन थी वो अफगानिस्तान से आ रही थी। और जाहिर है कि इस तरीके की जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग की जो घटनाएं हैं वो आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। उसी तरीके से जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो बांग्लादेश का इतना लंबा बॉर्डर है वहां पर भी स्मगलिंग की घटनाएं बहुत होती हैं। वहां पर भी लगातार जो है घुसपैठियों के आने की लगातार रिपोर्ट आती है और जिसको की रोकने के लिए बीएसएफ ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। आज भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे जो स्थितियां एक नियंत्रित स्थिति में है उसके लिए बीएसएफ ने ही अपनी भूमिका निभाई है। और बीएसएफ जहां कहीं भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉय होती है वो बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही संकल्प के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ अपना काम करती है। जैसा कि हमारे पूर्व अधिकारी ललन सिंह जी ने कहा, मैं स्वयं बीएसएफ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको मैं जानता हूँ, उनकी टेक्निकल एकेडमी में मैं गया हूँ और मैं उनकी जो प्रतिबद्धता है राष्ट्र के लिए उसको मैं अच्छी तरह से समझ पाया। और जाहिर है कि वर्तमान समय में मुझे बीएसएफ की जो भी भूमिका है उसको लेकर के गर्व का अनुभव होता है और बीएसएफ ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बीएसएफ को ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये अनिश्चितता की स्थितियां बनी है, खतरे जो बढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए बेहद आवश्यक थे। जिस तरीके से आपने देखा कि ड्रोन लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान अब हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर उतर आया है और वो ड्रोन के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो हथियारों की सप्लाई और पैसों वगैरह की सप्लाई कर रहा है। क्योंकि जो ग्राउंड पे अब पाकिस्तान भारत की जो सुरक्षा तंत्र में इतना जबरदस्त आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है मोदी सरकार की, उसके तहत इन आतंकियों का मनोबल हताश है, निराश है और पाकिस्तान के ऊपर भी 2 स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं। इसलिए पाकिस्तान भी भारी दबाव में रहता है। अब ये किसी स्ट्राइक के सारे ऑप्शंस ओपन है, सारे ऑप्शंस अंदर टेबल है। जो भी आवश्यकता होगी भारत सरकार निसंदेह आप मान लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर भविष्य में भी स्ट्राइक की जा सकती है। तो ये जो भारत सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आतंकवाद के विरुद्ध, उससे ये जो आतंकी संगठन है, जो पाकिस्तान देश जो आतंकी आका है और सबसे बड़ी जो वहाँ पे आतंक को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो भी दबाव में रहती है। और जाहिर है कि इन्हीं वजहों से अब ये जो आतंकी हैं नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। वो हाइब्रिड वॉरफेयर जोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आज ही एक रिपोर्ट आई है कि वो अब क्रिमिनल्स का भी सहारा, अंडरवर्ल्ड वगैरह के सहारा लेने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे लोगों को रिक्रूट करना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ एक बार अटैक करे और फिर उसके बाद उससे सारे संबंध तोड़ लें ताकि वो भी आइडेंटिफाई ना हो पाए और पाकिस्तान का नाम भी ना आ पाए। तो ये जो तरह तरह की जो साजिशें हैं वो इसी वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो जो डायरेक्ट फ्रंट पे बेहद सफल हैं। और जाहिर है कि ये जो बीएसएफ को जो अधिकार दिया गया है ये हमारी आर्मी को भी मजबूत करेगा, हमारी पुलिस फोर्सेस को भी एफिशिएंट बनाएगा। मैं ललन सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब बीएसएफ अपना कार्य करती है तो वो पुलिस फोर्सेस को भी सशक्त बनाती है, हमारी आर्मी को भी सपोर्ट करती है और अंततः पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। और बीएसएफ इस कार्य को करने के लिए वो महारत रखती है। बीएसएफ एक रेपुटेड फोर्स है, एक बहुत ही सशक्त फोर्स है, बहुत ही दृढ़ संकल्पवान फोर्स है और भारत की रक्षा के लिए उसने सराहनीय योगदान दिया है। कई अवार्ड से बीएसएफ को पहले भी नवाजा जा चुका है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि बीएसएफ के ऊपर किसी भी तरीके का सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति से प्रेरित हमें लगता है। संजीव जी, मैं ललन सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, बीएसएफ के पूर्व अधिकारी है। ललन सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जैसे कई लोग जो है विपक्षी नेता ये सवाल उठा रहे कि नहीं, आप बीएसएफ का दायरा तो बढ़ा दे रहे हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज भी बढ़ाने होंगे, उनके लिए आपको चूंकि स्थानीय पुलिस से आपको मेलजोल करके काम करना होगा, कहीं स्थानीय पुलिस से टकराव ना हो जाए आपका, इस तरह के मतलब संदेह पैदा कर रहे हैं। वैसे पहले से इस तरह ऐसा नहीं है कि नया कोई कदम है, पहले से भी बीएसएफ राज्यों में 50 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर तक समन्वय करके काम करती रही है। तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये बेबुनियाद है या ये मौजूद सवाल है? मैं आपको बहुत आराम से वाली साहब को एक नम्र निवेदन के साथ, वो प्रजातंत्र भारत है, उनको मैं आग्रह करता हूँ बीएसएफ के ऊपर किसी तरह का संदेह ना किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातें आज सुबह से उठ रही है कि क्या पुलिस को दिक्कत आएगी, क्या लॉ एंड ऑर्डर में राज्य सरकार के प्रशासन को दिक्कत आएगी? नहीं, मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि जो बीएसएफ के पास जो रिसोर्सेज हैं वो पुलिस से बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत बेहतर ढंग के, उनके पास गाड़ियां, कम्युनिकेशन और उनकी जो काबिलियत है, आपको मैं बताऊं पूरे स्टेट पुलिस के इंट्रोगेशन, इंटेलिजेंस सेटअप और स्मॉल आर्म्स और
हथियारों का ट्रेनिंग बीएसएफ भी देती है, चाहे वो इंदौर में दे, टेकनपुर में दे, नेहरू हजारीबाग में दे या हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेंटरों में दे। मैं आपको पूरी तौर से इस संदेह को दूर करता हूँ कि जो बीएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं, जब वो तस्करी या गिरफ्तारी या किसी भी तरह का वो जब भी करेंगे तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर एक्ट को बीएसएफ के ही नहीं सीआरपीसी को भी मद्देनजर रखेंगे। और ये हमें सिखाई जाती है कि मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फायदे, और इसी आधार के ऊपर जो बीएसएफ है लॉ एंड ऑर्डर में काम करती है। तो मैं आपके माध्यम से ये बता के अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि जब बीएसएफ बंगाल और आपको पंजाब और हिंदुस्तान के जिस सीमावर्ती में 50 किलोमीटर एरिया में अगर वो जोन हो, आतंकवाद को रोकना हो या किसी ड्रग्स के ऊपर नकेल कसने हो तो बहुत बेहतर अंजाम देंगे। और किसी तरह का किसी सिविलियन को या हमारे प्रशासन को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इसको यकीन दिला सकता हूँ। और एक बात हमारे रक्षा विशेषज्ञ साहब ने जो बोला वो बहुत सही कहा, ये सब की जो ट्रेनिंग है वो हिंदुस्तान में नहीं, ये दुनिया में पीस कीपिंग फोर्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके बस इसको इसके इतिहास को लोग बोलते हैं कि भारत की जो एक बीएसएफ है वो लॉ एंड ऑर्डर में आई थी पीस कीपिंग फोर्स के साथ, उनका बड़ा काम बेहतर है, यूएनओ भी बोलती है। तो मैं आपको आपके माध्यम से दिलाता हूँ, हाँ बंगाल का एक अपना समस्या है, वो भी थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। आप मुर्शिदाबाद जाइए, आप बालूरघाट जाइए, आप रायगंज जाइए, आप इस्लामपुर सेक्टर जाइए, लगातार इसमें शर्म की बात नहीं है, घुसपैठ एकदम साजिश के तौर पे कराया जा रहा है। अगर 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के पास है तो वो उसके ऊपर नकेल कसने में अपने आप को सक्षम। जी बिल्कुल, पंजाब और बंगाल की जो समस्या है वो किसी छिपी नहीं है और इसीलिए इस फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये देश के पूर्व सैनिक भी कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा, बाली साहब, ये मैं हमारे समझ में नहीं आता, विपक्ष भी ये कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो भैया बीएसएफ से डर आपको क्यों लग रहा है? किसे बचाना चाहते हैं आप बीएसएफ से? अगर बीएसएफ की ताकत बढ़ जाती है तो कांग्रेस को क्यों डर सता रहा है? किसको बचाना चाह रहे हैं आप? आपकी बात ठीक है, मुझे आपके स्वर बीजेपी के साथ रखते हैं, आप निष्पक्ष मीडिया वाली बात नहीं कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं चोर की दाढ़ी में, किसको कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका? मैं कहूँगा आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, ढंग से बात करिए आप। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जी नहीं आप ये सर विपक्ष का सवाल है, सवाल जायज है। अगर सवाल उठाया जा रहा है आपके ऊपर, अगर डरता वही है जो चोरी करता है, डरता वही है जो अपराधी हो, आपको भी ये सबसे क्यों डर लग रहा है? सर बताइए, आपके राज्य की तो सुरक्षा होगी, कांग्रेस क्यों डर रही है? क्या डर है कांग्रेस? किसे बचाना चाह रही है? ये सवाल है सर। सर एक मुहावरा है, एक मुहावरा है, आपको इसका अर्थ नहीं पता, वो भी मैं बता देता हूँ। नहीं ये इसका मतलब है कोई चोर नहीं कहा जा रहा है आपको, ये एक मुहावरा है सर। ये मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जिसके मन में शक होता है, कोई पाप होता है, वो डरता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों आप बीएसएफ से डर रहे हैं? आपको इसका मतलब कोई चोर नहीं कह रहा है सर, ये मुहावरा है। एक पार्टी ने 56 साल हिंदुस्तान पे राज किया जी, और वोट दिया लोगों ने जी, और हमने 2 प्रधानमंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर खोए आतंकवाद से। आपके इतिहास पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है सर, आपके वर्तमान पर सवाल उठाया जा रहा है। वर्तमान में जो आपकी हरकतें हैं, जिस तरह से आप सेना पर सवाल उठा देते हैं, बीएसएफ पर सवाल उठा देते हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। बाली साहब, आपके इतिहास पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आपका इतिहास कैसा है वो सब जानते हैं, किताबों में पढ़ा है लोगों ने, तो आपके इतिहास पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। हम तो वर्तमान पर सवाल कर रहे हैं। बाली साहब जी, हिंदुस्तान के अंदर हमने 2 प्रधानमंत्री खोए जी, हमारा आतंकवाद से सीधा मुकाबला है। हमारे इंदिरा जी, हमारे राजीव गांधी और सरदार बेन सिंह और कितने मिनिस्टर और कितने एमएलए, मैं भी कर दिया उसमें। आप मान के चलिए मेरे पास भी था ऐसा काम मुझे मारने का। हमने जितना मुकाबला पंजाब में किया ये हम जानते हैं। हमारी फोर्सेज चाहे पीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, अब सुन लीजिए बात, हमें किसी से कोई ऐसी हो बात नहीं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, नेहा जी और राजपुंजी आपके पास भी आ रहा हूँ। अगर हमारी
पाकिस्तान के, चाइना के लिए ऐसा नहीं है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसी बात आपने अमरिंदर सिंह जी की भी बात की। अब आपको बताऊं कि किसको कहते हैं वो पाकिस्तानी, उनका सांडू भाई, अगर आप सुनना चाहते हैं, खालिस्तानी है सिमरनजीत सिंह मान, पाकिस्तान का बहुत बड़ा, जब वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ फतेहगढ़ साहब में, उन्होंने इतना बड़ा जूस निकाला खालिस्तान का, यूनिवर्सिटी उनको, हमको गोलियां खाते रहे हमारे मनिंदर सिंह बेटा, क्या गोलियां नहीं खाई हमने? हमारे लोग आप क्या बोल रहे हैं बाली साहब, आपको ही पता नहीं है शायद। आप डिबेट में टीवी पर क्या बोल रहे हैं शायद आपको ही पता नहीं। आप कह रहे हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री का भाई खालिस्तान में था और आपने उसको मुख्यमंत्री बनवा दिया। बताइए, आपको जब पता था पार्टी को तो आपने मुख्यमंत्री क्यों बनवाया? चलिए, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया। नेहा जी कुछ कहना चाह रही है। नेहा जी बोलिए जी। कह रहे हैं कि हमने 2 प्रधानमंत्री अपने खोए हैं, बिल्कुल खोए। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी खोई किसके वजह से? इन्हीं खालिस्तानियों की वजह से ना। यही भिंडरावाला था ना जिसने उनके ऊपर अटैक करवाया, और आज किसान आंदोलन में आप उन्हीं खालिस्तानियों के साथ बैठे हैं। ये बात हजम नहीं होती और समझ नहीं आता कि आप देश की सुरक्षा के साथ कैसे समझौते कर सकते हैं। आपने कभी खुल के कहा कि खालिस्तान मुर्दाबाद, क्यों खालिस्तान बनाना चाहते हैं? जब पंजाब हमारा है, हमारे देश का भी नाम है, जैसे कश्मीर भी है, तो कैसे आपने किसान आंदोलन? बाली साहब सुन लीजिए, बाली साहब सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद। अरे कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? तो किसान आंदोलन की आड़ में देश ने देखा है, किसान आंदोलन में किस तरीके से खालिस्तानियों ने अपना परचम लहराया और वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां हुई है। किसी को तैनाती बढ़ाई गई। और दूसरा, अफगानिस्तान में जो भी तालिबान की सरकार बनी है उससे भी थ्रेट है। तो हम अपने देश की सुरक्षा को। बाली साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। नेहा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राज जी कुछ कहना चाह रहे हो? राज जी से मुझे कुछ समझना भी है। राज जी मैं आ रहा हूँ। नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। बाली जी आपके पास भी आ रहा हूँ। नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं राज जी से कुछ समझना चाह रहा हूँ। राजपुंज जी, क्या जिस तरह आपने कांग्रेस के जो बाली साहब है उनको सुना हमने, और कांग्रेस पार्टी के स्टैंड्स को भी इस तरह हम देखते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी बहुत कंफ्यूज है? क्योंकि शुरुआत में इन्होंने बीएसएफ पर सवाल उठाए, फिर बीच में बीएसएफ की तारीफ भी कर देते हैं, फिर कुछ और कह देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कंफ्यूज पार्टी का स्टैंड है और इसी वजह से इस तरह की हास्यास्पद स्थिति बनती है? इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए कई चीजें उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके सारे दाव उल्टे पड़ते चले जा रहे हैं। और वो बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ बाली साहब, देखिए आपको अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। आपने अमरिंदर सिंह जी को हटाकर वहां पे नए सीएम को लाने की कोशिश करी, वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम हो गई। आप अध्यक्ष हटाते हैं, आपके अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, उन्हें पता ही नहीं। बिल्कुल सुनील जी आप ठीक कह रहे हैं, ये पार्टी टोटल कंफ्यूज हो चुकी है। इन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। कभी ये झाड़ू लगाते हैं शायद लोगों की पिक्चर में आने के लिए, वहां पे भी नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे लोग उस चीज को समझ जाते हैं। तो इस चीज से इन्हें एक नए रूट पे, जिस प्रकार से कांग्रेस देखी जाती थी, देश उसका सम्मान करता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने इतना देश के अंदर इतने कार्य किए, उस कार्य का चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार के उटपटांग कार्य होने चाहिए जिसके लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाएं। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और जहां तक देश की सुरक्षा का मामला है, जहां से लोग ये कहते हैं कि हम 2 प्रधानमंत्री खोए हैं आतंकवाद से, तो इनको तो इस चीज का समर्थन हमेशा स्वीकार करना चाहिए कि देखिए भारत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस प्रकार से देश के और सुरक्षा करेगी। और पंजाब के अंदर जो इस समय पूरा ग्रस्त, पूरा देश जानता है पंजाब के अंदर इस समय किसने फैलाया, क्यों जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर बहुत बुरी स्थिति में। बाली साहब आपसे अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा, समय की कमी है। बाली साहब अंतिम कमेंट, और बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा मैं कि आपको नहीं लगता है, सारे पैनलिस्ट को आपने सुन लिया, किस तरह के जो मुद्दे उठाते हैं आप, सेना के पराक्रम पर सवाल उठा देते, बीएसएफ पर सवाल उठा दीजिए। अब तो आपको मान लीजिए, इस बहस के अंत में तो आप मानना चाहेंगे कि कांग्रेस में जो सवाल उठाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, बेवजह है, जरूरी नहीं है। बीएसएफ को अगर अधिकार दिए गए हैं तो आपके पंजाब की रक्षा के लिए है, इससे पंजाब का भला ही होगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मानेंगे आप बाली साहब? नहीं, देखिए ये आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी, आप अपनी बात है, कुछ भी बोल सकते हैं आप राजनीति नहीं है, आपको राजनीति का पता नहीं है, आपने जरा एंग्री कर दी और मीडिया चला है। हम राजनीति में हमें सब को पता, अधिकारियों का सम्मान करते हैं, लीडर का बहुत चाहिए, ना हमने बुराई की है ना बुराई करेंगे, जो सच्चाई है वो बताइए। अगर
चलिए चलिए चलिए, तो बाली साहब कह रहे हैं कि उनको देश नहीं चलाना, उनको राजनीति करनी है। वो कह रहे हैं हमको राजनीति करनी है, इसलिए हमें राजनीतिक फैसले लेने हैं और राजनीति के तहत फैसले लेने हैं। तो बाली साहब क्या कह रहे हैं, अब ये देश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। तो सवाल देश का है में आज हमने बहस की कि बीएसएफ पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, 2 ही राज्यों में क्यों। और ऐसा नहीं कि बीएसएफ को ये अधिकार पहली बार दिए गए हो, बाकी राज्यों में भी इस तरह बीएसएफ को अधिकार है, लेकिन 2 ही राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको राजनीतिक क्यों बनाया जा रहा है, बीएसएफ पर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।